जल्दी से बाइक पर बैठ जाओ। अगर मैं ऐसा ना करूं तो? खड़े खड़े ढेर कर दूंगा मैं। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो मेरी बात पे अमल कर दो। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम माँ बेटी में बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। बस छोटी मोटी गलत फहमियां थी, वो हमने मिल बांट के दूर कर ली। गुड गुड। तो ये क्रेडिट किसको देना है? मेरी सहेली मिसेस जैदी को। क्या उगला इसने फिरोज के बारे में? बॉस ये बहुत सख्त जान है, एक ही रट लगा रहा है। मैं फिरोज के बारे में कुछ नहीं जानता। लगता है फिरोज का बहुत वफादार दोस्त है। आंटी आप यहाँ खड़ी हुई हैं, मैं आपको नीचे ढूंढ रही थी। वासिफ नहीं आया? नहीं बेटा, मेरा बच्चा जहाँ भी हो अल्लाह की अमान में हो। अल्लाह जाने क्या हुआ है मेरे बच्चे के साथ। आंटी आप परेशान ना हो सकता है वो किसी दोस्त के घर चला गया। उसका फोन भी बंद जा रहा है और ये बात मेरे दिल में तशवीश पैदा कर रही है। हो सकता है फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। ये बात तो मुझे महज तसल्ली देने के लिए कह रही हो ना, वरना तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ। वासिफ ने आज तक ऑफिस से आने में देर नहीं लगाई। मेरे अकेले होने की वजह से वो हमेशा ऑफिस से जल्दी आ जाता है। सच पूछे आंटी, अब तो मेरी हिम्मत भी जवाब देने वाली है। आज सुबह से ही ना मेरे दिल में वसवसे आ रहे थे। सोचा था कि वासिफ को ऑफिस जाने से मना कर दूंगी। काश कि मैं उसे जाने ना देती। ऐसा ना कहें आंटी, अच्छा गुमान रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। माँ का दिल बहुत नाजुक होता है, वो उसे चैन से नहीं रहने देता। आंटी आपके पास वासिफ के ऑफिस का नंबर होगा, वहाँ हम फोन करके मालूम कर सकते हैं। हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। मैं वासिफ के ऑफिस में नंबर लगाती हूँ। ये लो, तुम बात करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं वासिफ जमाल के घर से बात कर रही हूँ। वासिफ जमाल अब तक घर नहीं पहुँचे हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि वो ऑफिस में है? चले ठीक है। क्या कह रहे हैं? वो बता रहे हैं कि वासिफ 5:30 बजे ही ऑफिस से निकल गए थे। या अल्लाह, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? या अल्लाह, मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना। मेरा बच्चा साथ खैरियत के घर आ जाए। परेशान ना हो। बेटा तुम आज रात आमना के पास रहो। वासिफ की कोई भी खबर आए तो मुझे बता देना। पता नहीं कहाँ चला गया होगा। वासिफ फोन भी नहीं उठा रहा। कहीं किसी डकैती की वारदात। मैं क्या अनाप शनाप बक रही हूँ। सलामिया, इसकी हिफाजत करना, अपनी अमान में रखना। कल निम्रा और वासिफ की मंगनी है। खुदा करे सब खैर और आफियत से निमट जाए। या अल्लाह, इन बच्चों की खुशियों की लाज रख। वासिफ और निम्रा के इंतजार को रायगा मत जाने दे। हेलो जी, रॉन्ग नंबर। जी अम्मी। नहीं, बस दुआ करे वासिफ जहां भी हो खैर खैरियत से हो।
मैं आपको थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ। मेरा भी कितनी परेशान है ना, रात भर कॉल करके पूछती रही है। परेशान तो होंगी ना, आखिर वासिफ उनका भी बेटा है। कितना इंतजार था तुम दोनों को आज के दिन का, आने वाली खुशियों का। आंटी, ये दिन और खुशियाँ दोबारा वापस आ जाएंगी, बस एक बार वासिफ घर आ जाए। आसिफ का फोन तो अब भी बंद जा रहा है। हाँ, मैंने भी ट्राई किया था। या मेरे मालिक, ऐसा मौजज़ा कर दे कि पलक झपकते ही मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने आके खड़ा हो जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। खुदा के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं। मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं बेटा, तुम अपने लिए बना लो, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। एक बार मेरा वासिफ आ जाए ना तो खूब खाऊंगी, खूब पीऊंगी। आंटी, कल शाम से आपने कुछ भी खाया पिया नहीं है। मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर हम लोग मिलके पुलिस स्टेशन चलेंगे। पुलिस स्टेशन क्यों जाएंगे? वासिफ की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने। बेटा, पुलिस स्टेशन में ऐसी रिपोर्ट्स की ना अक्सर बुरी खबरें आती हैं। मेरा तो सोच के ही दिल घबरा रहा है। अल्लाह ना करे ऐसी वैसी कोई बात हो। रिपोर्ट लिखवाने का मकसद पुलिस का ताउन हासिल करना है। अगर उनके पास कोई भी इत्ला आती है तो वो हमें बर वक्त बताएंगे। मैं अम्मी को बुलवाती हूँ, फिर हम तीनों मिलकर पुलिस स्टेशन जाएंगे। हेलो आमना, बेटी की मंगनी मुबारक हो। कमाल है, तुमने बताया तक नहीं। अरे कुछ तो रिश्तेदारी निभाती। मेरी बहू को कहीं से खबर मिली तो पता चला। वैसे आज किस वक्त रखी है मंगनी की तकरीब? हेलो, अरे मत बुलाओ, मगर कुछ तो बोलो, खामोश क्यों हो? वासिफ ऑफिस के काम से ना बाहर जा रहा है, फिलहाल मंगनी मुलतवी करती है। सलाम जानी भाई। कुछ बताया इसने या नहीं? नहीं जानी भाई, 3rd डिग्री भी सही है। हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है तुमसे। हैदराबाद में फेरोज अभी कहाँ मिलेगा, बस ये बता दो और फिर तुम्हें छोड़ देंगे। मेरा यकीन करो, मैं बहुत टाइम से फिरोज से नहीं मिला हूं। बहुत पहले मेरी उससे मुलाकात हुई थी, उसके बाद से मेरा उससे कोई राब्ता नहीं। अरे भाई, अपने लिए नहीं तो अपनी बेवा माँ के बारे में सोचो। क्यों उसे बेसहारा करने को पड़ेगा? अगर तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं तो मार दो मुझे, कर दो मेरी माँ को बेसहारा, कर दो। इसे सिर्फ पानी पिलाओ और 3rd डिग्री जारी रखो। कोई जरूरत नहीं है। अगर मारना ही है तो पानी क्यों पिलाते हो? एक झटके में खत्म कर दो ना। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर आप इस केस को अगवा या डकैती की वारदात नहीं समझते तो फिर आप क्या समझते हैं? देखिए, कुछ तो हुआ होगा ना हमारे बच्चे के साथ। अब आप दुरुस्त सिमत में बात कर रही हैं तो आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है। आजकल के बच्चे बहुत लापरवाह और गैर जिम्मेदार हो गए हैं और आपका बच्चा भी इनमें से एक है। किसी लड़की से मोहब्बत का चक्कर है, लड़की के घर वाले नहीं माने तो लड़की को लेकर फ़रार हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस केस में संजीदा लेने वाली कोई बात नहीं है। कल जमाल अहमद ने जो मेरे साथ किया था
कहीं वासिफ भी तुम्हारे साथ वही सब कुछ तो नहीं कर रहा? अम्मी आप सच में बदजन हो रही है। मिसेस जैदी, मेरा हर तीर आजकल निशाने पे लग रहा है। लगता है वक्त मुझ पर मेहरबान है, और इस वक्त को मेहरबान बनाने वाली आप हैं मिसेस जैदी। मैं करती हूँ आपको कॉल बैक। इस ड्रेस में मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो। मेरी बेटी तो जो कपड़े पहनती है उसमें अच्छी ही लगती है। इतनी खूबसूरत जो है। सौतेली औलाद बदसूरत ही होती है। दुनिया के सारे रंग तुम पर अच्छे लगते हैं। कहाँ जा रही हो इतना तैयार होके? मम्मी मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। काफी देर हो गई हम मिले नहीं है ना। आशिर से अलैदगी के बाद तुम बहुत सुकून में लग रही हो। अब उसका फोन तो नहीं आया दोबारा? उसकी इतनी जरूरत नहीं है कि मुझसे दोबारा राब्ता करे। इतनी खरी खरी सुनने के बाद भी कैसे हिम्मत होगी उसकी। वैसे ऐसे साइको जो होते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है वो तुम्हें दोबारा कॉल करे। इसकी नौबत नहीं आएगी, मैं उसे ब्लॉक कर चुकी हूँ। ऐसे लोगों को तो डिलीट करना चाहिए। मम्मी मैं चलती हूँ, देर हो रही है। लुबना मेरा वेट कर रही होगी। अगर मुझे देर हुई आने में तो मैं बता दूंगी आपको। बिल्कुल चली जाना, लेकिन जाने से पहले ये प्यारी बेटी अपनी मम्मा को 5 मिनट दे सकती है? मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। जी मम्मा बोले। मैं तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढना चाहती हूँ। क्या तुम्हारी खुशी और मर्जी मुझे ये करने की इजाजत देगी? यकीन करो, मैं आशिर से ज्यादा खूबसूरत और लाइक लड़के का इंतखाब करूंगी तुम्हारे लिए। अपनी मम्मी के इंतखाब पर मुझे आंखें बंद करके यकीन है। जीती रहो बेटा। अब मैं जाऊं? शौक से। मेरी पसंद और मेरा इंतखाब मेरे प्लान को कामयाब बनाएगा। सॉरी मिसेस जैदी, वो जरा देर हो गई कॉल करने। झूठी ममता लुटा रही थी नाज पर। ओहो, तो अब तुम्हें माँ बनना आ गया है। इसका मतलब है कि अनकरीब तुम्हारा राज होने वाला है। मगर इसके लिए एक मिडिल क्लास का रिश्ता चाहिए अपनी नाज बेटी के लिए। तो इसमें क्या मुश्किल है, एक ढूंढो, 1000 मिलते हैं। मगर जिब्रान राय की बेगम ज़ोहरा जबी के लिए बहुत मुश्किल है। तुम्हें किसने कहा है कि तुम किसी मिडिल क्लास की दहलीज पर जाओ? अरे वो मिल जाते हैं ना। कौन होते हैं वो जो रिश्ता करवाने वाली खाला, बहन, भाजी क्या कहलाती हैं, तो उनसे कह देंगे। तो तुम्हारी पहचान में है कोई ऐसी खाला या बाजी? मेरी पहचान में तो हाँ, वो है ना मेरी नौकरानी। अरे मैं उसे कह दूंगी, वो ढूंढ कर लाकर देगी। मेरे 3 तीर निशाने पर लग चुके हैं। बस अभी कि नाज की शादी का तीर भी निशाने पर लग गया तो फिर ज़ोहरा जबी का ही सिक्का चलेगा। हाँ, ना तो ये अगवा का केस है, ना ही किसी डकैती की वारदात का। ये केस तो कुछ और ही है। आप लोग बिला वजह में परेशान हो रहे हैं। जहां वो गया है वो खुद ही वापस आ जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे बच्चे की गुमशुदगी को संजीदा नहीं ले रहे हैं। तो मामला ही संजीदा नहीं तो मैं संजीदा क्यों लूं? इंस्पेक्टर साहब, हम आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आए। मैं वासिफ की माँ हूँ, और एक माँ अपने बेटे की जुदाई में किस कर्ब से गुजरती है ना, उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पुलिस अपने हर मामला को अपने जाविये से देखती है, ना कि एक माँ की नज़र से। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जहाँ वो गया है वो खुद ही वापस आ जाएगा। आप लोग अपना और पुलिस का वक्त बर्बाद ना करें। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय इस केस के बारे में अपनी कयास सराहियां कर रहे हैं। और रिपोर्ट आपकी फरमाइश पे दर्ज नहीं होती है।
हर केस की अपनी नौइयत और उसकी अहमियत होती है। मेरी उम्र का तजुर्बा आपसे कहीं ज़्यादा है और मेरे प्रोफेशनल कैरियर में ऐसे कई केसेस आए जिनकी हतमी रिपोर्ट पता है क्या आई थी? खोदा पहाड़ और निकला चूहा। आप लोगों का केस भी कुछ इसी नौइयत का है और देख लीजिएगा इसमें भी यही होगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग अपना और हमारा वक्त बर्बाद ना करें और जाएं यहाँ से। आपके इसी रवैये की वजह से ना लोग पुलिस से मायूस नजर आते हैं। तो बीबी, आप पुलिस का रवैया बदलने के बजाय अपनी सोच को तब्दील करें। हम अपने फ़राइज़ को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं और निभाते भी हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर आप इस केस को अगवा या डकैती की वारदात नहीं समझते तो फिर आप क्या समझते हैं? देखिए कुछ तो हुआ होगा ना हमारे बच्चे के साथ। अब आप दुरुस्त सिमत में बात कर रही हैं तो आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है। आजकल के बच्चे बहुत लापरवाह और गैर जिम्मेदार हो गए हैं और आपका बच्चा भी इनमें से एक है। किसी लड़की से मोहब्बत का चक्कर है, लड़की के घर वाले नहीं माने तो लड़की को लेकर फ़रार हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस केस में संजीदा लेने वाली कोई बात नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे का किसी लड़की से कोई चक्कर नहीं है। मेरे बेटे की इस लड़की से मंगनी होने वाली थी। ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये बात तो आपके बेटे को सोचनी चाहिए थी ना कि जब उसकी बात पक्की हो गई थी तो किसी दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत क्या थी। आप लोग जाएं यहाँ से, मुझे अपने दूसरे फ़राइज़ भी अंजाम देने होते। चलो, बहुत शुक्रिया आपका। आओ बेटा। जी जमील बॉस, आए थे वो लोग, मायूस होकर चले गए। थैंक यू बॉस। आजकल के बच्चे बहुत लापरवाह और गैर जिम्मेदार हो गए हैं और आपका बच्चा भी इनमें से एक है। किसी लड़की से मोहब्बत का चक्कर है, लड़की के घर वाले नहीं माने तो लड़की को लेकर फरार हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस केस में संजीदा लेने वाली कोई बात नहीं। अम्मी, आप कुछ सोच रही हैं? मैं उस पुलिस वाले की बात पर गौर कर रही हूँ। बहुत ही कोई गैर जिम्मेदार पुलिस अफसर है, लेकिन उसकी बातों को रद्द नहीं किया जा सकता। कौन सी बात? किसी लड़की से मोहब्बत का चक्कर। क्या हो गया है अम्मी? जिस इंस्पेक्टर को अपनी ड्यूटी तक निभाना नहीं आती, आप उस पुलिस ऑफिसर की कयास आराइयों पर यकीन कर रही हैं? यकीन नहीं, गौर कर रही हूँ। मामलात को समझने के लिए हर पहलू पर गौर करना जरूरी है। गौर कर रही हैं या बज़न हो रही हैं आप? किससे? वासिफ से। कल जमाल अहमद ने जो मेरे साथ किया था, कहीं वासिफ भी तुम्हारे साथ वही सब कुछ तो नहीं कर रहा? अम्मी, आप सच में बदजन हो रही हैं। वो इंस्पेक्टर ऐसे ही ऑल फॉल बक रहा था। तुम कहीं जा रही हो? हाँ, वो आंटी के पास जा रही हूँ। इस मुश्किल घड़ी में हमें उनके पास होना चाहिए। ठीक है, तो फिर जाओ। अम्मी, आप नहीं चल रही साथ? नहीं, मुझे कोई जरूरी काम। चले, ठीक है। वासिफ ने इसको किस मुश्किल में धक्का दे दिया है। कल उसकी मां नहीं आएगी इसको दिलासा देने। वासिफ का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक पता नहीं चला, लेकिन अनकरीब उसकी असलियत का पता चल जाएगा। मैं समझी नहीं, कैसी असलियत? वही असलियत जो उसके बाप की थी। हुमैरा, तुम कुछ उलझी हुई सी बातें नहीं कर रही? खाला, आखिर आपको और निम्रा को मेरी बातें उलझी हुई क्यों लगती हैं? देखो, निम्रा और वासिफ का रिश्ता तुमने अपनी मर्जी से किया था, फिर आज ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जिसे हम वासिफ की गुमशुदगी समझ रहे हैं, हो सकता है कोई गहरी साजिश हो, और क्या पता इसमें बेटे के साथ माँ भी मिली हुई हो। अरे कैसी बातें कर रही हो? मैं आमना से मिल के आ रही हूँ,
बेटे की गुमशुदगी में वो रो रो के हलकान हो गई है और तुम कह रही हो साजिश है। खाला, साजिशें शुरू शुरू में हकीकत लगती हैं, लेकिन हकीकत होती नहीं है। आमना जमाल को अपने बेटे के करतूत का पता है, और वो जो आंसू आप वहां देख कर आई है ना, वो एक माँ के नहीं मगरमच्छ के आंसू हैं। अरे भाई, तुम वासिफ के किन करतूतों की बात कर रही हो? वासिफ का किसी और लड़की के साथ भी चक्कर था। मंगनी से एक दिन पहले वो उसको लेके कहीं और चला गया और पीछे अपने गुमशुदगी का शोशा छोड़ दिया। अब ये निम्रा के खिलाफ साजिश नहीं है तो और क्या है? और बेटा अपने फरेबी बाप की रिवायत को खूब निभा रहा है। तुम ये सारी बातें इतने वसूख से कैसे कह सकती हो? खाला, आपको ये सब समझ नहीं आएगा। मैं वासिफ और निम्रा का रिश्ता खत्म करती हूँ। ये क्या कह रही हो? जो आप सुन रही हैं। जो रिश्ता तुम्हारी खुशी से तय हुआ था, उस रिश्ते को क्यों खत्म कर रही हो? वासिफ के लक्षण जानने के बाद अगर मैं इस रिश्ते को कायम रखती हूँ तो मुझसे बड़ी अहमक औरत नहीं होगी कोई। इस लड़के को अभी यही रहना और 3rd डिग्री भी जारी रखो। देखते हैं इसके बाद क्या होता है। ठीक है बॉस। आप तो ऐसे तैयार हुई हैं जैसे आज मेरा वलीमा हो। अरे वलीमा भी हो जाएगा, तारीख तो तय होने दो। चट मंगनी पट बिया ये वाली बातें करके आ गया। देखिए, पहले मैं बहुत इंतजार कर चुका हूँ। वो मेरा आंटी ने इस कदर इंतजार कर रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। इंतजार की मजीद ताब नहीं ला सकता हूँ। प्लीज कब आएगा वो दिन जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार है। जहाँ तुमने निम्रा के लिए इतना इंतजार किया है, वहाँ 2 दिन और सही, और परसों तो तुम्हारी मंगनी हो ही जाएगी निम्रा के साथ। बस 2 दिन ही तो रह गए, यानी 48 घंटे और। चलिए ठीक है, आप भी सही कहती हैं। जहाँ इतना इंतजार कर लिया वहाँ थोड़ा सा इंतजार और सही। कैसी हो आमना जमाल अहमद? आज तुम्हारा लहजा इतना रूखा क्यों है? जब वक्त खराब हो तो हर काम खराब होने लगता है, और मेरा रूखा लहजा इस बात की निशानदेही कर रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। क्या बुरा होने वाला है और किसके साथ? बुरा तो मेरे साथ होने वाला था, मेरी बेटी के साथ होने वाला था, लेकिन अब तुम्हारे साथ होगा। क्या मतलब? मैं वासिफ और निम्रा का रिश्ता खत्म करती हूँ। ये क्या कह रही हो? जो आप सुन रही हैं। जो रिश्ता तुम्हारी खुशी से तय हुआ था, उस रिश्ते को क्यों खत्म कर रही हो? वासिफ के लक्षण जानने के बाद अगर मैं इस रिश्ते को कायम रखती हूँ तो मुझसे बड़ी अहमक औरत नहीं होगी कोई। क्या किया है मेरे बेटे ने? वो पुलिस इंस्पेक्टर जो बोल रहा था, फारसी में नहीं बोल रहा था, उर्दू बोल रहा था। वो उसकी बात में कोई सच्चाई नहीं है। तुम और तुम्हारा बेटा सच्चाई जानते हो। जब वासिफ का चक्कर उस लड़की से चल रहा था तो तुम्हें मुझे और मेरी बेटी को बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत थी? क्यों धोखे में रखा तुमने हमें? लेकिन अब मैं धोखे में नहीं रहूंगी। मैं आज अभी और इसी वक्त इस घर से अपना और अपनी बेटी का ताल्लुक खत्म करती हूं। बस मुझे लगता है कि ये लड़का फेरोज के बारे में कुछ नहीं जानता, वरना 3rd डिग्री देने के बाद तो अच्छे मान जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सच कह रहा है। जो सख्त जान होते हैं मानने में थोड़ी देर लगाते हैं। हमारे पास तो और भी बहुत से तरीके हैं मनवाने के। ये आप अच्छा समझ सकते हैं। ऐसे ये बात तुमने अपने तजुर्बे से की है या तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई हमदर्दी है? अरे बॉस, किसी की हमदर्दी की खातिर मैं आपसे गलत बयानी तो नहीं कर सकता।
फिरोज के बारे में बताओ। बस हमारे बंदे उसका ताकुब कर रहे हैं। कल वो हैदराबाद में ही था, एक मज़ार पे आया था, लेकिन जब हमारे बंदे वहां पहुंचे तो वो गायब हो चुका था। फिरोज के साथ कोई और भी था? नहीं, अकेला था वो। इसका मतलब वो हैदराबाद में उसका ना कोई ठिकाना है, ना ही उसका कोई दोस्त है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हैदराबाद में ना कोई उसका रिश्तेदार है, ना कोई जानने वाला। इस लड़के को अभी यहीं रहना था और 3rd डिग्री भी जारी रखो। देखते हैं इसके बाद क्या होता है। ठीक है बॉस। आज वासिफ के कुछ दोस्त उसे तलाश करने के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में गए थे। वहां से भी कुछ पता नहीं चला, मगर तसल्ली हो रही है कि वो जहां भी है खैरियत से है। वैसे आजकल वासिफ और उसकी माँ का तस्करा हमारे घर में कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। मैं समझी नहीं, आज उस माँ बेटे के तस्करे से आपको इतनी उकताहट क्यों हो रही है? पहले वो हमारे रिश्तेदार थे, अब नहीं रहे। वासिफ और तुम्हारा रिश्ता मैंने खत्म कर दिया, उस घर से ताल्लुक तोड़ दिया है। यही कहने गई थी मैं उसकी माँ को। अम्मी, आपने ये क्या किया है और क्यों किया है आपने ये? जिसका ताल्लुक पहले से ही किसी और से हो, ऐसे रिश्तों को तोड़ देना अक्लमंदी और जोड़ना हमाकत है। अम्मी, मैं कह रही थी ना आपसे कि आप वासिफ से बदजन हो रही हैं। हाँ, जब वो ही कर आई हैं जिसका अंदेशा मुझे बहुत पहले से था। जब अंदेशा था तो दुख और हैरत किस बात की? दुख मुझे इस बात पर हो रहा है कि आप मेरा रिश्ता तोड़ कर आई हैं। आपने जो मेरे अरमानों का खून किया है ना, उस पर दुख हो रहा है। मगर हैरानगी मुझे इस बात की है कि आपकी उम्र तो पुख्ता है, मगर आपका यकीन और भरोसा आज भी नापुख्ता है, जो किसी के भी फरेब या ऑल फॉल बकने से टूट जाता है। तो तुम क्या समझती हो, आंखों देखे मक्खी निगल जाती मैं? आप जैसे लोग ना बरसों पुराना जहर अपने अंदर संभाल कर रखते हैं। आज भी आपने ना अपने अंदर का बरसों पुराना जहर उगला है। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती। वासिफ को भूल जाओ। बहुत जल्द मैं तुम्हारा अच्छा सा रिश्ता देखकर और तुम्हारी शादी कर दूंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे कोई रिश्ता लेकर आता है इस घर में। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। कहाँ चले गए थे तुम? कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। मेरा यहाँ आना तुम्हारे हर सवालों का जवाब होना चाहिए। आसिफ, तुमने आने में बहुत देर कर दी। और इतनी देर में आंटी ने तुम्हारा रिश्ता तोड़ दिया। आप मत बोलें, जाएं यहाँ से। ऐसे कैसे चली जाऊं? तुम्हारी माँ ने बुलाया है, उसी के कहने पर जाऊंगी। बदतमीजी की भी कोई हद होती है। अम्मी, बर्दाश्त की भी हद होती है। मैं आपसे बार बार कह चुकी हूँ कि मैं वासिफ के सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। वासिफ और तुम्हारा रिश्ता मैंने खत्म कर दिया है, उस घर से ताल्लुक तोड़ दिया है। यही कहने गई थी मैं उसकी माँ को। वासिफ को भूल जाओ। बहुत जल्द मैं तुम्हारा अच्छा सा रिश्ता देखकर और तुम्हारी शादी कर दूंगी।
निम्रा, वासिफ तुम कहाँ चले गए थे तुम? कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। मेरा यहाँ आना तुम्हारे हर सवालों का जवाब होना चाहिए। वासिफ तुमने आने में बहुत देर कर दी। और इतनी देर में आंटी ने तुम्हारा रिश्ता तोड़ दिया। मुझे सब बताया अम्मी ने। शायद वो ये जानती नहीं है, हमारा रिश्ता मोहब्बत का है और मोहब्बत से बने रिश्ते को कोई खत्म नहीं कर सकता। हम आज ही कोर्ट मैरिज करेंगे। चलो। चलूंगी, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले बैठो कुछ बातें करो, इतने दिनों बाद तो मिले हो। अच्छा तो बताओ फिर क्या बात करनी है तुम्हें? कहाँ थे इतने दिन? जहां भी था तुम्हारे दिल में था। ये गोलमोल जवाब मुझे नहीं चाहिए। बहुत लंबी कहानी है, मगर मेरा यकीन करो, मैं जिधर भी था तुम हर पल मेरे साथ थे। आंटी बहुत परेशान थी तुम्हारे बगैर। और तुम? मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है ना बयान करने के लिए। यानी जो मेरा हाल था वही तेरा हाल था। चले? कहाँ? हमारी मोहब्बत को शादी के बंधन में बांधने अम्मी ने इजाजत दे दी है कोर्ट मैरिज की। यार मीरू, मैं बहुत मुश्किल में हूँ यार। जमील बॉस के बंदे कुत्ते की तरह मेरा पीछा कर रहे हैं। कहीं भी आना जाना मुश्किल हो गया है यार। प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दे यार। जमील बॉस के बंदे कभी भी मुझ तक पहुंच सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है जैसे मुझे देखेंगे गोली मार देंगे। नहीं नहीं, कराची में बहुत खतरा है। मैं लाहौर जाना चाह रहा हूँ, वहां से गांव चला जाऊंगा अपनी फैमिली के पास। बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत 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 शुक्रिया यार। थैंक यू, थैंक यू। मौत से बदतर जिंदगी है मेरी, मार क्यों नहीं देते? हम बॉस का हुक्म मानते हैं। जानी भाई ये जिंदा रहना नहीं चाहता। अपनी माँ के लिए भी नहीं? मेरी माँ तो सुख मेरे गम में जिंदा लाश बन चुकी होगी। अब वो तुझे देख के जी उठेगी, क्योंकि हमें तुम्हारी सच्चाई का यकीन हो गया है। अच्छा, पहले क्यों नहीं यकीन किया? जानी भाई से कोई सवाल नहीं। अब बीच में मत बोलना। सॉरी जानी भाई। बॉस ने तुम्हें छोड़ने का हुक्म दिया है। क्यों? मेरी सच्चाई की वजह से या मेरी मां पर तरस खा के? यार भाई, हमारे धंधे में जज्बात नाम की कोई चीज नहीं होती। सब बेरहम होते हैं, किसी पे तरस नहीं खाते। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी मां पर तरस खा के मुझे छोड़ते तो ऐसी भीख में मांगी जिंदगी में कभी नहीं लेता। भाई बातों से खानदानी लगते हो तुम। लगता नहीं हूं। भाई इसे खोल दो और मेरे पास ले आओ। जी जानी भाई। तौबा तौबा, उस दिन कितनी बदतमीजी की थी निम्रा ने मुझसे। मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। हाय अल्लाह, आज भी हुमैरा बहन मैं तुम्हारे बुलाने पर आई हूँ। हाँ नहीं तो न मेरी उम्र का लिहाज किया, न तमीज न तहजीब। खैर छोड़ो, तुम बताओ क्यों बुलाया है मुझे? कोई रिश्ता है नजर में? तुम भी कमाल करती हो।
समंदर से पूछती हो पानी है? अरे मिलनबाजी के पास तो साल के 365 दिन रिश्ते ही रिश्ते होते हैं। तुम बताओ कैसा चाहिए? हाँ या ना में जवाब देती, इतनी तमहीद बांधने की क्या जरूरत थी? हाँ, एक रिश्ता है तो मेरी नजर में, लेकिन उसकी उम्र ज्यादा है। निम्रा के हिसाब से कोई मुनासिब रिश्ता बताओ। तुम मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, आज नहीं कल या परसों लेकर आती हूँ। चलो सही है। कोई जरूरत नहीं है कल आने की। अपने ये रिश्ते की दुकान ना किसी और घर जाकर लगाओ। तौबा तौबा, देख लो हुमैरा जहां अपनी बेटी को, न बड़ों का मान है न माँ की इज्जत। आप मत बोलें, जाएं यहाँ से। ऐसे कैसे चली जाऊं? तुम्हारी माँ ने बुलाया है, उसी के कहने पर जाऊंगी। बदतमीजी की भी कोई हद होती है। अम्मी, बर्दाश्त की भी हद होती है। मैं आपसे बार बार कह चुकी हूँ कि मैं वासिफ के सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती, फिर आप मेरे सब्र का इम्तिहान क्यों लेती हैं? निम्रा, अंदर जाओ। मैंने कहा अंदर जाओ इसी वक्त। जा रही हूँ, मगर आप ना अपनी इस दुकानदारनी से कहें कि आइंदा यहाँ ना आए दुकान लगाने के लिए। हुमैरा बहन, खुदा की कसम खा के कहती हूँ, आज तक मिलन बाजी के साथ किसी ने ऐसा सलूक नहीं किया। पहले आई थी तब भी तुम्हारी निम्रा ने मुझे जलील किया था, आज भी किया है। चलो चुप हो जाओ, रो नहीं। हाय अल्लाह, मिलन बाजी की तो कोई इज्जत ही नहीं रही। कल की लड़की 4 बातें सुना के चली गई। वासिफ, तुम मुझे पहली नजर में अच्छे लगे थे। पहले दिन मुझे तुम्हारी सच्चाई का यकीन आ गया था, मगर हम बॉस के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकते। अम्मी, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ अपने रिश्ता टूटने पर है। मैं आज ही हुमैरा आंटी की तरफ जाऊंगा और उनसे पूछूंगा, अगर वो अपनी जिद नहीं छोड़ सकती तो कम से कम हमारी जान तो छोड़ दीजिए। कोई फायदा नहीं है, वो अपनी जिद और अना में ना अंधी और बहरी हो गई है। अब तो तुम मुझे और भी जहर लगने लगे, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूं।